दोस्तों राम राम। अभी बज रहे हैं रात के 11। इस समय इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी चुनमुन के प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो वो पढ़ती है यहाँ नीचे 10:30 बजे तक। उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाने यहीं आती हूँ क्योंकि ऊपर मोली, मिक्कू, मम्मी सब रहते हैं, तो कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, तो बहुत डिस्टरबेंस होता है। इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। और दोस्तों, मैं आज अपनी जो भी है पूरी शुरू से लाइफ उसका बताऊँगी। दोस्तों, हर इंसान के ज़िंदगी में दुख होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो इंसान उनको कैसे झेलता है, किस तरह से मैनेज करता है, उसके साथ क्या क्या होता है, किस तरह वो बच्चों का करियर बनाता है, किस तरह से अपने आप को बैलेंस रखता है, तो मैं सारा बताऊंगी। तो आज मैं शुरुआत करती हूँ जब मैं छोटी थी। जब दूसरी क्लास में पढ़ती होंगी, मतलब 5-6 साल की होंगी, तभी मेरे डैडी ख़त्म हो गए थे। हम 4 भाई बहन थे, 3 बड़े और मैं सबसे छोटी थी। तो ये समझ लो कि मैं दूसरी में थी, तो बड़ा वाला भैया 8वीं में था और बीच में 2 और थे। इस तरह से हम 4 भाई बहन थे। तो डैडी ख़त्म होने के बाद तब हम लोग पहाड़ी में थे। उसके बाद हम लोग अलवर में है, हमारा जो डैडी का घर था, मतलब हमारा ददिहाल, वो अलवर में है, तो वहाँ पर लाए। और उसके बाद हम मीणाओं में जो देवर होता है उसके चुनरी उड़ा देते हैं। मतलब कि जो भाभी है वो देवर से शादी कर लेती एक तरह से, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया क्योंकि हम पहले से ही 4 थे, तो उनको लगा कि फिर इनका क्या होगा। इस तरह से मम्मी ने मना कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ पर हम कैसे रह सकते थे जब मम्मी ने मना कर दिया। तो उसके बाद हमको हमारे नाना जी, जो चोमेला गांव है, जो उनका खुद का गांव था, ननिहाल मतलब हमारा, वहाँ पर हमको ले आए। तो दोस्तों, उसके बाद मम्मी ने पढ़ाई करी क्योंकि विशारद होती थी पहले, जिसको बाद में फर्स्ट ईयर मान लिया था। तो उसके बाद सेकेंड ईयर फाइनल दोनों साल पढ़ाई करी। उसके बाद उनकी नौकरी लगी और उन्होंने हमको पाला। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल होती है एक माँ के लिए जब 4 बच्चे छोटे होते हैं, तो वो किस तरह से उनको बड़ा करती है, ये मैं आपको एक्ट करके बताऊंगी। दोस्तों, हालांकि एक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सारा ही मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। इसमें एडिटिंग हो गई, जो भी एक्टिंग है, जो भी सारा करना है वो मैं ही करती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि मैं एक्ट करके बताऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं बताती हूँ कि कैसे मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठती थी, काम करती थी। तो हम लोग 7 जने हो गए थे, नाना नानी और 4 भाई बहन, हम और एक मम्मी, 7 जने। इस तरह से है ना, इन सब का खाना वाना बनाना वो मैं आपको एक्ट करके बताऊंगी। चलिए, यहाँ से मम्मी का दिन शुरू होता था। बहुत सुबह अंधेरे अंधेरे ही उठ के वो पहले तो जो रात का बचा हुआ काम था वो करती थी। उसके बाद घर की जो साफ सफाई होती है, झाड़ू पोछा होता है। पहले दोस्तों पट्टियाँ ऐसी थी कि उसमें पोछा नहीं लगा पाते थे अपन, ऐसी खुरदरी सी होती थी, लाल पीली ऐसे रंग की। बहुत सी बहनों को तो याद भी होगा जो मैं बता रही हूँ कि किस तरह की पट्टियाँ होती थी। तो उसमें पोछा नहीं लगता, उसमें या तो डायरेक्ट धो। तो इस तरह से मम्मी रात का जो फैलावड़ा होता था उसको समेटती थी पहले, क्योंकि हम 5 बच्चे हो गए थे घर में। एक मेरे जो मामा जी हैं, तो मामी ख़त्म हो गई थी, तो उनका बेटा भी था, वो मेरे से बड़े वाले भाई से सिर्फ 9 दिन छोटा है। तो मम्मी ने उसको भी अपना दूध पिलाया था और उसको भी पाला सेम अपने बच्चों की तरह। तो हम 5 बच्चे छोटे छोटे घर में हो गए थे, तो उनका कितना सारा काम होता होगा दोस्तों। तो इस तरह से मम्मी पूरा घर सुबह जल्दी उठ के पहले रात का समेटती, उसके बाद अपना घर की साफ सफाई करती थी। उसके बाद दोस्तों, खाने में इतना खाना बनाना पड़ता था ना कि हम 8 जने थे, तो इतना सारा खाना कि मुझे अच्छे से याद है कि ये आटा तो कुछ भी नहीं है, इसका तिगना चौगना आटा लगता था। पीतल की बड़ी थाली थी, पीतल का ही बड़ा कटोरदान था। इतना बड़ा कटोरदान था कि उसमें करीब
बहुत सारी रोटियां मम्मी बना के और सुबह जाती थी। 7 बजे तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाता था। और दोस्तों कभी कभी तो मम्मी आती थी वापस, तब तक वो सारी रोटियां ख़त्म भी हो जाती थी, क्योंकि इतने सारे जाने थे तो कोई कब खाता कोई कब खाता, तो इस तरह से वो रोटियां कभी कभी ख़त्म हो जाती थी। मम्मी को तो मिलती भी नहीं थी। ये रोटी तो कुछ भी नहीं है, इसकी दुगनी तिगनी रोटियां बनती थी, जो पीतल का कटोरदान पूरा भर जाता था। और सुबह के टाइम ऐसी सब्जी बनानी पड़ती थी मम्मी को ताकि वो जल्दी बन जाए। जैसे कड़ी हो गई, अब ये चने की कड़ी बन रही है, कभी बथुए की कड़ी बनती थी, कभी सिंपल कड़ी बनती, कभी पकौड़े की बनती थी। तो और दाल हो गई, सभी तरह की दालें, ताकि जल्दी हो जाए। इस तरह से मम्मी पूरा अपना सुबह का काम करके और बर्तन वर्तन सारे निपटा के और शाम मतलब 7 बजे तो वो स्कूल चली जाती थी। स्कूल सुबह 7 बजे का टाइम रहता था, तो वहाँ पर बिल्कुल भी लेट, मुझे नहीं याद कि मम्मी कभी लेट हुई होगी। वो अपना काम एकदम टाइम पर कर लेती थी और सारे बर्तन वर्तन सब करके और पूरा घर साफ सुथरा करके, और देखो 7 o'clock ऑफिस में पहुँच गई। मम्मी की राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन स्पीड बहुत कम है, और वो LDC थी स्कूल में, तो उनका काम रहता है, बच्चों का एडमिशन होता है, उनकी फ़ीस होती है, उसका पूरा फाइलें बनानी पड़ती हैं पूरी। पहले कंप्यूटर तो थे नहीं, तो बहुत ही लिखित काम करना पड़ता था। तो मैं भी उसी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ दोस्तों। मैं देखती थी कि मम्मी किस तरह से जाती है, जब से ही लगी रहती है, फिर आती तब तक भी लगी रहती थी। और घर में आने के बाद वही हम सब बच्चे रहते तो घर थोड़ा फैला हुआ रहता था, उसको समेटती थी। मैंने कभी भी मम्मी को आराम करते हुए नहीं देखा, हमेशा काम ही करते। मुझे नहीं याद है कि बचपन में मैंने कभी मम्मी को ऐसे देखा हो कि हाँ मम्मी आराम से सो रही है, टीवी देख रही है। ये कभी नहीं हुआ। इस तरह से मम्मी ने पूरा घर साफ सुथरा करके फिर वही शाम हो जाती थी। शाम का काम होता था रोटी सब्जी का काम, तो मम्मी फिर उसमें लग जाती थी। और हमारी नानी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ काम करा सके, तो पूरा मम्मी को ही करना पड़ता था। हाँ, मैं ज़रूर उनकी हेल्प कराती थी। मैं 6 क्लास में ही रोटी बनाना सीख गई थी। वो दोस्तों पूरा दिन काम करते करते मम्मी की हालत ऐसी हो जाती थी कि रात को वो एकदम अधमरी सी हो जाती थी और बिस्तर पे जाती ही पड़ जाती थी, और देखो सो गई।